प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन क्लासिफिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ये वीडियो है पार्ट 2। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, x स्टार y इज इक्वल टू x। वही बात है, हमें सारा कुछ चेक करना होगा, क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव एंड सो ऑन, ठीक है। सब कुछ हमें चेक करना है और फाइनली हम लोग टाइप बता देंगे आपको कि कौन सा टाइप है ना। प्लीज मेरे से बार बार चीजें रिवाइज मत कराओ। अगर आपको जरा सा भी डाउट है सब मैं क्या कर रहा हूँ तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 देखो, मैंने वहां सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था हम लोग इस टेबल को कैसे रीड कर रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, वही चीज है हमारे पास, जो सेट गिवन है हमारे पास, सेट वही है इंटीजर्स का सेट और स्टार ऑपरेशन है ना। और स्टार ऑपरेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, x स्टार y इज इक्वल टू x। और हमें बताना है कि ये जो हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोज है कि नहीं। स्टार ऑपरेशन में क्लोज हुआ तो हम क्या कह देंगे भाई, ग्रुपॉइड आ गया। क्लोज के साथ साथ एसोसिएटिव भी आ गया तो हम सेमी ग्रुप बोल देंगे, है ना। क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी तीनों चीजें आ गई तो मोनोइड। क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों चीजें आ गई तो ग्रुप। और क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव पांचों की पांचों चीजें आ गई तो हम लोग उसको अबेलियन ग्रुप कह देते थे, है ना। वही बात है, ना चाहते हुए मैंने फटाफट से रिपीट कर दिया, बट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। देखो भाई, x स्टार y इज इक्वल टू x, सिंपल बात है भाई। क्लोज की डेफिनेशन क्या होती थी, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। अगर x, y z को बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए था भाई, x स्टार y मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू z, है ना। सिंपल ये डेफिनेशन थी क्लोज की। फटाफट से यहाँ लगा दो भाई, x स्टार y इज इक्वल टू x है। देखो भाई, सीधी सी बात, मैंने आपको पहले बोल ही दिया, x y z को बिलोंग कर रहे हैं तो x स्टार y आप करो तो वो तो x ही दे रहे हैं ना आपको, तो x तो z को बिलोंग कर ही रहा है, हमने पहले ही बोल रखा है। तो थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बकवास बात है एकदम, कि क्लोज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, x स्टार y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, y। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो फॉर ऑल x, y बिलोंग टू z, x स्टार y मस्ट आल्सो बिलोंग टू z। देखो x स्टार y को मैंने डिफाइन कैसे किया भाई, x स्टार y को डिफाइन किया मिनिमम ऑफ x, y। अब जो भी x y में से मिनिमम होगा, या तो x होगा या y होगा, और तो कुछ होने नहीं वाला, और दोनों ही आपको पता है z को बिलोंग कर रहे होंगे, तो ठीक है जी, क्लोज आ जाएगा। सिमिलरली आप गेस कर पा रहे हो कि मैक्स भी क्लोज आ जाएगा ना, वही बात है, दोनों में से मैक्सिमम लेना होगा। अच्छा जी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो वही बात है, फॉर ऑल x, y बिलोंग टू z, x स्टार y मस्ट आल्सो बिलोंग टू z। x स्टार y की डेफिनेशन क्या दे दी है मैंने भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। सिंपल सी बात है भाई, देखो x और y दोनों इंटीजर है ना। अब बोलो, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर। इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर आपको पता है क्या होता है भाई, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होगा, सिंपल बात, z सेट को बिलोंग करेगा, और अगर z को बिलोंग करेगा हमारी बात बिल्कुल ठीक होगी, कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। फॉर ऑल x, y बिलोंग टू z, x स्टार y इज आल्सो बिलोंग टू z, बात बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ठीक है जी, लो जी, ये क्लोज आ गया है। अगला ऑपरेशन देखो भाई, x स्टार y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फटाफट से देख लेते हैं, है ना। हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, तो देखो ये क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। आज तो वही सिंपल बात है भाई, देखो अगर x इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है भाई, इंटीजर। और y इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है भाई, इंटीजर। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर। तो ठीक है जी, बात एकदम ठीक है, बात बन जाएगी। अच्छा जी, अगला सेट उठाओ भाई, पावर सेट ऑफ ए यूनियन, है ना। पहली बात तो ये समझ लो भाई, पी ए का मतलब क्या है। ए यहाँ पे है जी नॉन एम्प्टी सेट, प्लीज लिख लेना भाई, कंफ्यूजन ना आए कल को। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ठीक है। ए क्या है जी, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, और उसका हमने पावर सेट ले लिया। तो ए कोई भी हो सकता है, एनी कोई भी आप पकड़ लो, बस खास बात क्या ध्यान रखनी है, जो भी आप सेट पकड़ते हो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। और उसका फिर हम लोग पावर सेट ले रहे हैं, और ऑपरेशन क्या अभी, पावर सेट, और साथ में ऑपरेशन है यूनियन, ठीक है। तो इसकी हमें अभी चेकिंग करके देखनी है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको चेकिंग करके दिखा देता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। हाँ जी, तो ले लो भाई कोई सेट, इसमें क्या टेंशन है आपको, है ना। सेट ए ले लेता हूँ, से उसमें एलिमेंट ले लेता हूँ 1, 2, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, मेरे को जरा रिवाइज कराओ। ये सब सेट थ्योरी मैंने आपको बता रखा है, प्लीज मेरे से यहाँ रिपीट मत करवाना। 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1, 2 आएगा, ठीक है। ये सब आएंगे। नहीं पता तो प्लीज मेरे सेट थ्योरी की इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखो, मैंने एक्सप्लेन किया था। वीडियो नंबर भी मेरे को शायद याद आ रहा है, वीडियो नंबर 132 है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 132 देखो, या फिर आप सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ये सेम वीडियो नंबर है। आप देखो इंट्रोडक्शन टू सेट्स जो मैंने बताया था, वहां ये सब एक्सप्लेन किया था पावर सेट के बारे में, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा पावर सेट। अच्छा जी, तो अब कहा क्या गया भाई, पावर सेट और ऑपरेशन क्या है, यूनियन है। तो पावर सेट ऑफ ए हमारे पास है यही, और यूनियन ऑपरेशन है, तो हमें पता लगाना है क्लोज आएगा या नहीं आएगा। सिंपल बात है भाई, देखो ऐसे बात करो, आप यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लो, एनी टू एलिमेंट्स, यू कैन पिक एनी टू एलिमेंट्स, उनका यूनियन करवाओ, क्या आप पावर सेट ऑफ ए से बाहर निकल जाओगे, बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। कॉमन सेंस की बात है भाई, देखो 5 और 1 पकड़ लिया, यूनियन कराओगे तो 1 नहीं आएगा, 5 और 2 का यूनियन 2 ही आएगा, 5 और 1, 2 का यूनियन 1, 2 ही आएगा, है ना। 1, 2 का यूनियन 1, 2 आएगा, आपको नजर आ ही रहा है।
है ना। उसके बाद फिर कोई भी उठा के देख लो, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बेसिक सी बात है, मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा। यूनियन में ये क्लोज आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली आप चेक करेंगे यही चीज है अभी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये भी क्लोज आ जाएगा, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। इंटरसेक्शन क्या है भाई, देखना है कॉमन पार्ट, तो 5 और 1 का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, 5 2 का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, 5 1 2 का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा ना, क्योंकि 5 के साथ किसी का भी यूनियन करोगे तो 5 एच आ जाएगा, आपको पता होगा, है ना। हाँ जी, तो 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करो 5 आ जाएगा, और 1 के साथ 2 का इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आ जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो। देखो भाई इस सेट से आप बाहर नहीं निकलोगे, प्लीज आप अपना चेक करके देख सकते हैं, तो ये क्लोज आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो भाई, एसोसिएटिविटी पे आते हैं। x स्टार y इक्वल टू x, बताओ फटाफट से एसोसिएटिव है कि नहीं है, ठीक है। एक बार मैं हटा रहा हूँ इस चीज को। हाँ जी, एसोसिएटिविटी कैसे चेक करते थे भाई, आपको याद आ रहा होगा, फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, जो हमारा सेट है, क्या होना चाहिए भाई, अगर x y z को बिलोंग कर रहे हैं तो x स्टार y स्टार z दैट मस्ट बी इक्वल टू x स्टार y स्टार z, है ना। सिंपल बात है एकदम। बताओ भाई फटाफट से, पहला क्या है भाई, x स्टार y इक्वल टू x मैंने क्या रखा है, यहाँ पे चेकिंग करो फटाफट से। तो देखो भाई x स्टार y x है, तो मतलब हम पहला एलिमेंट उठा के एस चीज लिख देते हैं, तो y स्टार z पहले सॉल्व होगा ना, तो पहला एलिमेंट क्या उठा के ले दोगे एस चीज y, तो x स्टार y हमें करना होगा। अच्छा यहाँ पे चेकिंग करो भाई, x स्टार y था तो पहला एलिमेंट एस चीज उठा के लिख देते, तो x और स्टार z करेंगे, समझ पा रहे हो ना, x स्टार y से x आ जाएगा। हाँ जी, तो अब बताओ भाई x स्टार y से क्या आएगा भाई x, और x स्टार z से क्या आएगा जी x, क्योंकि पहला एलिमेंट उठा के लिखते थे, तो बात बन रही है हमारी, ठीक है जी। एसोसिएटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसे चेकिंग करनी है भाई, ऐसे जबरदस्ती के तुक्के नहीं लगाने होते, प्रॉपर फॉर्मल वे से चलोगे कभी भी गलती नहीं होगी, 1% भी मिस्टेक नहीं होगी, 100% करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज वही बात है आप फंस सकते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से प्रॉपर फॉर्मल मेथड से प्रूव करना है, जैसे मैंने दिखाया बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। फॉर ऑल x, y, z बिलोंग टू z, अगर x y z को बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ये चीज होनी चाहिए थी, ये चीज होनी चाहिए थी, तो फिर आप आगे चेकिंग कर सकते हैं। अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे, ये चीज भूल जाएंगे ना लिखना, तो आप सीधा इसी पे जंप करेंगे, तो y कुछ भी उल्टे पुल्टे वैल्यूज लेके काम कर लोगे तो उससे शायद फंस सकते हो आप लोग। इंटीजर्स में चल रहे हो, जैसे पॉजिटिव इंटीजर में चल रहे हो, शायद आप गलती से नेगेटिव इंटीजर ना ले जाओ एंड सो ऑन, तो दिक्कत हो जाती है भाई, इसलिए प्रॉपर लिखना है ना, ताकि आपको याद रहे। ये लिखने से आपको याद रहेगा कि हम इंटीजर्स में ही चल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, आगे बात करो भाई, x स्टार y मिनिमम ऑफ x, y, तो अब वही बात है, यहाँ पे x स्टार y स्टार z ये हमें चेकिंग करनी है, तो मैं आपको चेकिंग कराता हूँ। हटा दूं एक बार इसको, हाँ जी हटा रहा हूँ। अब बोलो भाई, y z का हम क्या करेंगे भाई, मिनिमम ऑफ y, z ले लेंगे हम लोग, है ना। y स्टार z को मैंने सॉल्व कर दिया, और साथ में मैंने क्या रखा भाई, x स्टार y, z। अच्छा यहाँ से क्या बोलेंगे भाई, मिनिमम ऑफ x, y स्टार z, ठीक है जी। अब आप बात करो भाई, मिनिमम ऑफ y, z, कोई एलिमेंट आ गया होगा, y आया होगा, z जो भी होगा वो मिनिमम आ गया होगा। अच्छा जी, x स्टार उस एलिमेंट के साथ आप करें तो आप समझ पा रहे हो कि भाई इस चीज का घुमा फिरा के क्या मतलब निकलेगा भाई, मिनिमम ऑफ x, y एंड z हम पिक कर रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो करने, देखो सीधी सी बात है भाई, y और z में से जो भी मिनिमम आएगा आपने वो पकड़ दिया। अब x स्टार वो नंबर लिया आपने, सपोज कर लो y मिनिमम आया था, z और y में से y मिनिमम था, आपने y पकड़ दिया, x स्टार y करोगे तो क्या कहोगे भाई, मिनिमम ऑफ x, y, है ना। तो एक किस्म से आप तीनों में से मिनिमम निकाल रहे हैं। आई थिंक आप सेंस समझ पा रहे होगे ना, प्लीज ज्यादा मत बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज आएगी भाई, मिनिमम ऑफ x, y मैंने कहा है, तो x या y में से जो भी मिनिमम होगा आपने वो पकड़ लिया है, और स्टार z किया, तो इनडायरेक्टली आप क्या कहने की कोशिश करोगे, देखो पहले तो दोनों में से मिनिमम निकाल लिया है, दोनों में से मिनिमम निकालने के बाद x, y में से जो भी मिनिमम था आपने वो पिक कर लिया, उसके साथ आप z के साथ फिर दोबारा से मिनिमम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक किस्म से आप तीनों में से मिनिमम ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी वो चीज बोलूंगा, मिनिमम ऑफ x, y, z, है ना। फॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, नहीं तो इमीडिएटली बोल के मैं भाग सकता था, बट वही बात है थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं सब करता जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपको पता है अभी तीनों में से मिनिमम और यहाँ से भी तीनों में से मिनिमम ले रहे हैं, तो एलिमेंट सेम निकल के आएगा, बात एकदम बराबर है, तो ये एसोसिएटिव आ जाएगा, ठीक है जी। अब वही बात है, प्लीज आपने चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम में भी वही चीज आनी है, तीनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इसमें जरा फाइंड आउट करते हैं एसोसिएटिव आता है कि नहीं आता, ठीक है। बहुत आसान काम है अभी, फटाफट से काम होता जाता है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, बस डेफिनेशन लगाते जाओ, काम होता जाएगा। देखो भाई x स्टार y के लिए क्या किया था भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो x स्टार y था ना ये, तो वही बात है y स्टार z आ गया। तो प्लीज ऐसे करना, देखो जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे काम करोगे तो गलती नहीं होगी, तो गलतियां हो जाएंगी। कैसे काम करना है, देखो भाई x स्टार y है ना, तो आपको पहला एलिमेंट लिखना है, फिर प्लस करके दूसरा एलिमेंट लिखना है, फिर माइनस करके पहले और दूसरे की मल्टीप्लीकेशन लिखनी है, इस हिसाब से लिखना स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो वही बात है, कल को कुछ और आ गया ना, इधर उधर चेंज हो गए तो आप फंस सकते हैं। तो क्या करना है, अभी पहला एलिमेंट लिखना है, प्लस करके दूसरा एलिमेंट लिखना है, फिर माइनस करके पहले और दूसरे की मल्टीप्लीकेशन लिखनी है। मैंने बिल्कुल वैसे कर दिया, बस z पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट माइनस y मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है जी। और x स्टार ये अभी चलता रहेगा, और यहाँ पे वही बात, पहला एलिमेंट फिर ऐड करके दूसरा एलिमेंट, फिर माइनस करके दोनों की मल्टीप्लीकेशन और स्टार z, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे फिर वही बात खोल दो इसको, है ना। तो यहाँ थोड़ी जगह नहीं बन रही, मैं इधर खोलूं, चलो
कोशिश करता हूँ, चलो यहाँ करता हूँ, ठीक है, इधर ले आता हूँ मैं, या चलो यही करता हूँ, छोटा सा कोशिश करता हूँ जितना यहाँ तक खींच सकूँ, है ना। हाँ जी, इसको खोले जरा फटाफट, यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ। हाँ जी, तो पहला एज इट इज लिखना है ना। ये क्या किया था हमने, पहला एज इट इज, फिर दूसरा एज इट इज, फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, पहला एज इट इज लिख लिया, दूसरा एज इट इज लिखना है आपको, तो y प्लस जेड माइनस वाई जेड, ठीक है जी, और फिर माइनस दोनों की मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करो भाई, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। प्लीज ब्रैकेट्स वगैरह मत भूलना, नहीं तो गेट एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगी। इतने सिंपल, इतने डेड इजी क्वेश्चंस हैं, और अगर आप मिस्टेक करके आओगे तो मेरे दिल को बहुत दुख होगा। तो इसलिए मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप और बहुत स्लोली और बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ। आपको गेट एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ाहट नहीं करनी, नहीं तो वही बात है, मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना है, दोबारा से बता रहा हूँ भाई, पहला चीज फिर दूसरा एज इट इज, दोनों के एडिशन माइनस दोनों की मल्टीप्लीकेशन, बस वही चीज हमने यहाँ पे करी है। पहला एज इट इज, दूसरा एज इट इज, तो पूरा मैंने ऐसे उठा के लिख दिया, और माइनस में दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस लगा करके ब्रैकेट लगा करके फिर मल्टीप्लीकेशन करके लिखना, ऐसे मत करना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है जी। बोलो भाई, क्या ये इक्वल आएगी इस चीज के, वही बात है, पहला एज इट इज एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, उसके बाद फिर दूसरा एज इट इज प्लस जेड माइनस फिर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करो भाई, एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। बहुत आराम से और बहुत ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है जी। चलो भाई, अब शुरू हो जाओ फटाफट से, देखते हैं क्या दोनों बराबर आते हैं, नहीं काटना शुरू कर दो। ये भी ध्यान रखना भाई, काटना है, ऐसे नहीं कि देख लो भाई हाँ ठीक है तो बराबर आ रहा है, काम हो गया। कहीं पे भी एक प्लस माइनस की मिस्टेक होगी ना भाई, तो नंबर 0 है भाई, और 0 भी क्या नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है गेट एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रॉपर वे से 2 मिनट फालतू लगा लो, बट कटिंग जरूर करना, साथ साथ मेरे कटिंग करो। देखो भाई, एक्स को एक्स के साथ काटो, हाँ जी बराबर है ये, वाई वाई काटो, अच्छा जी, जेड जेड काटो, माइनस वाई जेड नजर आया है, तो यहाँ पे देखो वही बात है, ब्रैकेट खोलनी चाहिए, बट चलो मैं खोल देता हूँ, है ना, नहीं ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना, मिस्टेक हो जाएगी। माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हमें देखना है माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब दोबारा से कटिंग करो भाई, माइनस एक्स वाई कट, माइनस एक्स जेड कट, माइनस वाई जेड कट, एक्स वाई जेड कट, हाँ जी सब कटिंग हो रही है ना, इसका मतलब एकदम फर्स्ट क्लास बराबर है। हम यहाँ पे एसोसिएटिव बोल सकते हैं। देखा मैंने थोड़ा सा स्लो काम किया है, आपको स्लो करना है, स्टेप्स बाईपास करोगे, जल्दबाजी करोगे, गेट एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी। सिली मिस्टेक्स की आपको पता है कितना नुकसान होता है, 1000 2000 रैंक आपके पीछे हो जाएगी, समझ पा रहे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, माइनस 0.66 नंबर आपको मिलेंगे, मिलने थे 2, लेकिन आपके टोटल में से माइनस 0.66 घट गए, मतलब इन द सेंस अप्रोक्सीमेटली माइनस 2.66 घट गए, लगभग 3 नंबर का नुकसान। 3 नंबर का नुकसान मैं गारंटी लेता हूँ 1000 रैंक पीछे हो, 3 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं भाई, ठीक है। 1000 रैंक का मतलब समझ पा रहे हो, ओल्ड आईटीज मिलते मिलते सारे पीछे हो जाओगे आप, कुछ नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। प्लीज ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना, स्लो स्लो काम करना, बिल्कुल जैसे मैंने काम करके दिखाया बिल्कुल वैसे काम करना आपको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, आपने नोट डाउन कर लिया हुआ है, ठीक है, हटा रहा हूँ। चलो जी आगे बढ़ो भाई, जल्दी नहीं करनी भाई, आपने को ट्रेन थोड़ी पे कर दी है, ठीक है, आराम आराम से काम करना है। हाँ जी, अगला देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या टेंशन है, वाई स्टार जेड पहले सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्टार, ब्रैकेट्स लगा लेना प्लीज, बार बार बता रहा हूँ भाई तो मिस्टेक हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्टार जेड। चलो जी इसको खोलो भाई, इसको खोलोगे तो क्या बन के आएगा भाई, देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ऐसे करें ना हम लोग, देखो वाई स्टार जेड, देखो हमने क्या बोला भाई, एक्स स्टार वाई क्या है भाई, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। चलो जी पहले का स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे वही बात, पहले का स्क्वायर करो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको देखते समझ में आ रहा होगा ये कहां से बराबर है, हमें बकवास बात है एकदम, तो ये एसोसिएटिव नहीं आने वाला, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा देखते ही। अच्छा आगे बढ़ो भाई, पावर सेट ऑफ ए यूनियन एसोसिएटिव है कि नहीं, प्लीज मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, टाइम पास नहीं करना चाहिए, यूनियन आपको पता है एसोसिएटिव होता है, नहीं पता तो प्लीज भाई मेरे सेट थ्योरी के वीडियो देखो, रादर लॉजिक के वीडियो देखो, लॉजिक में मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था सेट थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक तीनों एक जैसे चलते हैं, है ना। तो जैसे सेट थ्योरी में यूनियन है, लॉजिक में और बूलियन अलजेब्रा में प्लस है, सब एक जैसे चलते हैं, है ना। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी था, ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। वेन डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हो, वैसे भी कर लो प्लीज, टाइम पास मत करो, आपको पता होगा। इंटरसेक्शन भी आपको पता है एसोसिएटिव होता है, तो मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, एसोसिएटिव वाली बात हो चुकी है, अब हम लोग आइडेंटिटी देखते हैं भाई, ठीक है। अच्छा एक दो कंक्लूजन पहले यहीं से निकाल देता हूं मैं, ये तो सभी टिक लग रहे हैं अभी, इनकी तो मैं कंक्लूजन इसकी बोल सकता हूं, क्योंकि इस पे देखो क्लोज आया लेकिन एसोसिएटिव नहीं आया है,
तो मतलब ये ग्रुपॉइड तक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। ये अभी आगे चल रहे हैं तो देखते हैं कहां तक जा पाते हैं ये लोग। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ भाई, आइडेंटिटी पे आ जाओ। आइडेंटिटी के लिए आपको याद होगा भाई, मैंने आपको समझाया भी था प्रीवियस वीडियो में भी और डेफिनेशन भी बताया था, देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ई एक मिलना चाहिए फॉर ऑल एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए एक ई मिलना चाहिए। मैं थोड़ा अच्छा बोलूं तो एक ई मिलना चाहिए हर एक एक्स के लिए, मतलब ई मस्ट बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आपको याद है मैंने आपको स्टेप्स सिखाए थे। स्टेप्स क्या सिखाए थे मैंने आइडेंटिटी के लिए? सबसे पहला काम आपको क्या चेक करना था भाई, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स। अगर यही बराबर नहीं है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में आपको चेक करना होता था कि एक्स स्टार ई इज इक्वल टू एक्स लेकर के आपको इसको सॉल्व करना होता था। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको देखना होता था कि ई मस्ट बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ई एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। याद है ना, ई मस्ट बी कांस्टेंट, एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक्स पे डिपेंडेंट हो रहा है ये तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स मैंने कहा है तो ई मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। लॉजिक वाली बातें सारी याद करो प्लीज, प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया है, मेरे से बार बार मत भूलवाओ, ये स्टेप्स वगैरह सब कुछ मैंने वहां बता रखा है, वो चेक कर लेना। ठीक है जी, अच्छा जी, तीसरा स्टेप क्या होता था भाई? फिर थर्ड स्टेप में हमें देखना होता था कि जो हमने जो ई निकाला है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी निकाली है, वो हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तीन स्टेप में आपको चेकिंग करनी होती है। चलो फटाफट शुरू हो जाओ भाई, फटाफट। आइडेंटिटी यहाँ देखो भाई, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स मैंने कहा है, तो पहले तो आप यहीं से चेकिंग करेंगे, क्या एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स आ रहा है। स्टेप नंबर 1 की मैं चेकिंग कर रहा हूँ भाई। एक्स स्टार ई, इसने क्या बोला भाई, पहला एलिमेंट उठा के लिख दो एक्स, और यहाँ से पहला एलिमेंट उठा के लिख दो ई, तो एक्स इज इक्वल टू ई आ रहा है भाई। मैं कैसे बोल दूं एक्स और ई बराबर होगा? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही चीज बराबर नहीं आई, गारंटी नहीं ना एक्स और ई बराबर हो, तो ये चीज सीधी सी बात है भाई, ये चीज बराबर नहीं है तो फिर मैं आगे सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में जाऊंगी क्यों? तो आपसे क्या बोल दूंगा भाई, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगली बात करो भाई, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो वही बात है, दोबारा से देखते हैं हम लोग। ठीक है, हटा दूं मैं इस चीज को। हाँ जी, तो स्टेप नंबर 1 पे हम लोग आएंगे, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा ई आपने ले लिया, और यहाँ से भी वही बात हम कहेंगे, मिनिमम ऑफ ई कॉमा एक्स आपने ले लिया। बात तो बराबर है, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा ई बोले, मिनिमम ऑफ ई कॉमा एक्स बोले, तो बात बराबर है। ठीक है जी, बात आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू एक्स, और ई के लिए फिर हम लोग सॉल्व करते थे। हाँ जी, तो एक्स स्टार ई मतलब मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा ई है ना, एक्स स्टार ई वही हो गया, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा ई दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, और अब आपको चाहिए ई क्या लेके आओ, तो मैं ये चीज चाह रहा हूं, देखो ध्यान से देखना भाई, ये इक्वेशन में चाह रहा हूं हर एक एक्स के लिए ट्रू आ जाए, है ना। तो कोई भी मैं एक्स पकड़ूं, मिनिमम ऑफ एक्स कोमा ई लू, तो फिर एक्स ही निकल के आए। मतलब क्या है कि ई हमारे पास, आप समझ पा रहे हो कि भाई लार्जेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमें ढूंढना है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जेड मतलब इंटीजर्स के सेट में। इंटीजर के सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होता है भाई? आपको लगेगा इंटीजर के सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट है जी प्लस इन्फिनिटी, है ना, बट आपको याद होना चाहिए इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, इन्फिनिटी नंबर थोड़ी है, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं कह सकता कि प्लस इन्फिनिटी ले लो और आपके पास आंसर आता जाएगा ना। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, इसमें हमें कोई ई मतलब इंटीजर्स के सेट में मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट पता ही नहीं कौन सा है, तो फिर मैं कैसे काम करूं? आप बोलोगे कि मैक्सिमम 1 लाख है, तो फिर मैं एक्स की वैल्यू 2 लाख ले आऊंगा, तो मिनिमम आप करोगे तो फिर वही बात नहीं बनने वाली, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। सिमिलरली मैक्स के केस में भी यही प्रॉब्लम आएगी। मैक्स के केस में फिर हम लोग वही बात है, देखो हम यहाँ ऐसे बोलेंगे एक्स स्टार इज इक्वल टू ई स्टार एक्स, तो हम यहाँ बोल देंगे जी मैक्स ऑफ एक्स कोमा ई दैट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ई कॉमा एक्स। बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन फिर अब यहाँ क्या कहेंगे भाई, मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा ई मस्ट बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दोनों में से मैक्सिमम एक्स आना चाहिए, तो मतलब ई मस्ट बी द मिनिमम एलिमेंट। तो वही बात है, मिनिमम एलिमेंट आप बोलोगे माइनस इन्फिनिटी कोई एलिमेंट नहीं होता, आपको पता है इमेजिनरी कांसेप्ट है, उसमें काटा लगा देंगे, हमें इंटीजर्स के सेट में मिनिमम एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, मिल जाता तो मैं काम कर जाता है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, यहाँ पे भी हम लोग काटा लगा देंगे, आइडेंटिटी नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, आगे बात करो भाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ पे फटाफट से चेकिंग करते हैं। तो वही बात है कि भाई पहले एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स, पहले हमें ये चीज चेकिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं जरा बात बनती है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हटा रहा हूँ मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, एक्स स्टार ई बोलो भाई, एक्स स्टार ई क्या कहेगा भाई, एक्स प्लस वाई माइनस सॉरी एक्स प्लस ई हो जाएगा ना। पहला एज इट इज, दूसरा एज इट इज, दोनों का एडिशन है, और माइनस दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। लो जी, पहला एज इट इज, दूसरा एज इट इज, एड माइनस एक्स ई। ठीक है जी, इसको बोलो भाई, पहला एज इट इज, दूसरा एज इट इज, दोनों का एडिशन है, माइनस मल्टीप्लीकेशन है। देखो भाई बराबर है कि नहीं, देखो एक्स एक्स कट जाएगा, ई कट जाएगा, एक्स ई एक्स कट जाएगा, तो आई थिंक समझ पा रहे हो बराबर है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा पास हो चुका है। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग आएंगे, एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स करेंगे हम लोग। तो एक्स स्टार ई का मतलब क्या है, एक्स प्लस ई माइनस एक्स ई दैट इज इक्वल टू ई, सॉरी दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो भैया फटाफट से करो भाई, तो एक्स एक्स कैंसल, तो ई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो ई की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0। ठीक है, अब
कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, देखो मैंने कहा था एक्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए था, कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। स्टेप नंबर 2 भी पास हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या कहा था भाई, 0 z को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। जो हमने e निकाला है वो z को बिलोंग कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है 0 से इंटीजर क्वांटिटी, तो आइडेंटिटी मिल गई इसकी, ठीक है जी, आइडेंटिटी मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, x स्टार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी चेकिंग करते हैं, बट थोड़े थोड़े कंक्लूजन सारे मैं वो कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। देखो भाई, पहला सेट क्लोज है, एसोसिएटिव है, तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप तक गया है, मोनोइड तक नहीं जा पाया। ये वाला भी वही बात है, आइडेंटिटी नहीं मिला तो अगेन सेमी ग्रुप तक रह गया। थर्ड केस भी वही चीज आप समझ पा रहे होगे, सेमी ग्रुप तक रह गया। अच्छा जी, फोर्थ आइडेंटिटी मिल चुका, तो अभी हम आगे चेक करेंगे इनवर्स मिलता है कि नहीं एंड सो, तो फिर हम आगे बात कर पाएंगे, अभी फिलहाल नहीं करते क्योंकि इस पे टिक लग रहे हैं। इसकी बात करो भाई, इसकी तो हम ऐसे बात कर ही चुके कि ये ग्रुपॉइड है, इसके आगे है ही नहीं, बट स्टिल वही बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, तो उसकी मैं आपको एक बार फटाफट से चेकिंग करा देता हूं। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आता है ना, जरूरी थोड़ी कि एक सीक्वेंस में क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कंसीडर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर z, स्टार where star is defined as x star y is equal to x square plus y square, thus this algebraic structure has identity or not। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो आइडेंटिटी है या नहीं है आपको मैं चेकिंग कराता हूं। देखो भाई, वही पहला स्टेप वही होगा, x star is equal to e star x, तो मैं वही चीज चेकिंग कराऊंगा आपको, मैं देखता हूं जरा क्या आता है, हटा दूं इस चीज को, हाँ जी चलो जी शुरू हो जाओ फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो बोलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, बात बिल्कुल ठीक है, और इसको पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, बात बिल्कुल ठीक लिख दी आपने, ठीक है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर ऐड, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर ऐड, हाँ जी देखो भाई आपस में कट रहे हैं, ये बात एकदम बराबर है, इक्वल आ रहे हैं, तो अब स्टेप नंबर 2 पे हम लोग जाएंगे, हम देखेंगे क्या x इंटू ई इज इक्वल टू एक्स आता है, एक्स स्टार ई इज इक्वल टू एक्स आता है कि नहीं आता, एक्स स्टार ई क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बोलो ठीक है, हाँ जी बोलो भाई, तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई विल बी इक्वल टू अंडर द रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बकवास बात है ये। ई किस पे डिपेंडेंट आ रहा है भाई, एक्स पे डिपेंडेंट आ रहा है, मैंने आपको क्या कहा था, ई मस्ट बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट होगी तो फिर मैं आगे जाके चेक करूंगा, जब कांस्टेंट आई नहीं तो फिर मैं आगे क्या चेक करूं, क्योंकि देख रहे हो ई एक्स पे डिपेंडेंट आ रहा है, लॉजिक वाली बात है भाई सारी सारी, है ना, इस लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था, ये देखो भाई देयर इज बार है, फॉर ऑल अंदर है, तो ई मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बट यहाँ पे डिपेंडेंट आ रहा है, काटा लगा दो भाई, आइडेंटिटी नहीं मिल रहा। अच्छा जी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन, इसमें बताओ भाई आइडेंटिटी क्या होगा, तो सीधी सी बात है एकदम, ये तो बहुत सिंपल केस है, मैं आपको व्हाट्सएप बताता हूँ, हटा रहा मैं इस चीज को, स्टैंडर्ड चीजें हैं भी सारी, ठीक है, स्टैंडर्ड बातें हैं सब, हाँ जी, तो देखो भाई पावर सेट में जब हम लोग देखेंगे, अरे ये भी देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स, है ना, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ था आपने। अच्छा जी, तो अब देखो भाई पावर सेट ऑफ ए यूनियन हम कर रहे हैं, पहले तो ये चीज चेक करेंगे हम लोग कि एक्स स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार एक्स आना चाहिए कि नहीं, हाँ जी, तो वही बात है, यूनियन हम लोग कर रहे हैं, तो कोई भी दो एलिमेंट आपने पकड़ लिए पावर सेट में से, उनका यूनियन आप करवा रहे हो, ऐसे सीधी बात करो भाई, एक्स यूनियन इज इक्वल टू ई यूनियन एक्स, होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, इसमें क्या टेंशन है आपको, है ना, यूनियन कॉम्यूटेटिव होता है, आपको पता है, बात बिल्कुल बराबर है, पहला स्टेप पास होगा। दूसरा स्टेप हम क्या कह रहे हैं भाई, एक्स यूनियन ई इज इक्वल टू एक्स आ जाए, और हर एक एक्स के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए, तो मेरे को बताओ भाई कोई आप ऐसा एलिमेंट पावर सेट में से ढूंढ के दे सकते हो जिसका मैं यूनियन कराऊं किसी भी एलिमेंट के साथ और वही एलिमेंट एस डी से आ जाए, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, 5 है ना, 5 का, क्योंकि पावर सेट में 5 है ना, तो 5 का आप यूनियन करवा लेना किसी भी सेट के साथ, जो भी पावर सेट में एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, वही पावर सेट में एलिमेंट्स क्या लिखे हैं भाई, सारे सबसेट्स लिखे हैं सेट ए के, तो किसी भी सबसेट को उठा लेना, जो भी सेट ए के किसी भी सबसेट को उठा लेना, उस सबसेट का आप यूनियन कराना 5 के साथ, आपको पता है भाई ऐसे वो सबसेट आना ही आना है, तो बात बिल्कुल ठीक है, x यूनियन ए इज इक्वल टू x आ रहा है, मतलब 5 हमें मिल चुका है, दैट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट इज 5, ठीक है, और वही बात है, तीसरा स्टेप हमें देखना चाहिए था कि 5 बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को, हाँ जी बिल्कुल आपको पता 5 बिलोंग करता है, 5 इज द एलिमेंट, है ना, ठीक है जी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी पे हम टिक लगा देंगे, और लिखता चला जाता हूँ बेशक से, है ना, यहाँ पे जो हमें आइडेंटिटी मिली थी, ये आइडेंटिटी मिली थी 0, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मिली है वो क्या है जी 5, ठीक है जी। तीसरे की चेकिंग करते हैं, इंटरसेक्शन में आएंगे, तो वही बात, अभी पहला स्टेप आपको समझ में आ ही रहा है, एक बार फिर इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है, हाँ कर लिया होगा नोट डाउन। अब देखो x इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एस x, ये आपको पता है, तब हमें क्या करना है भाई, x इंटरसेक्शन इज इक्वल टू x, बताओ कोई ऐसा एलिमेंट बताओ मेरे को पावर सेट में जिसके साथ इंटरसेक्शन करो तो वही सेट मेरा एस टी साथ है, आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, सेट इटसेल्फ, क्योंकि सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ना, अभी पता है कि नहीं, देखो ज्यादा क्यों बुलवा रहे हो, आपको पता है सेट ए लिखा है मैंने, उसमें 1 और 2 हैं, तो ये ए आपको पता है बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को, है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो हम इसको क्यों कह पाते हैं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट है एज इट इज पावर सेट का, देखो वही बात है, लिख के दिखाता हूँ, नहीं समझ आ रहा ना ये सब चीजें, अगर आपको कंफ्यूजन देती है तो वीडियो नंबर 132 देखो भी, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, कौन किसको बिलोंग करता है, कौन किसको बिलोंग नहीं करता है, एंड सो ऑन, वो सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, प्लीज आप मेरा वीडियो वो चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब देखो भाई हम लोग, अब देखो हम क्या कहेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे कहता हूँ
कि पावर सेट ऑफ ए में जब हम लोग देखेंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1,2 आएगा। ठीक है, अब आप जरा मेरे को यहाँ पे ये समझाओ, अगर मैंने 1,2 ये पकड़ दिया, इसका किसी भी सेट के साथ मैंने यूनियन करा, इंटरसेक्शन करा, तो आपको पता है सेट वो एज आ जाएगा। जैसे देखो भाई 5 का इंटरसेक्शन करो 1,2 के साथ, है ना, तो आपके पास पता है 5 आएगा। 1 का इंटरसेक्शन करो 1,2 के साथ, है ना, तो फिर 1 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, तो हमें समझ में आ चुका होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है, दैट इज द सेट इटसेल्फ ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सेट ए जो है वो इट्स सबसेट है खुद का, तो इसका मतलब वो पावर सेट में जरूर होगा, क्योंकि पावर सेट में क्या होता है भाई, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। तो पावर सेट में सेट ए इटसेल्फ आएगा ही आएगा, है ना। बहुत बेसिक बात कर रहा हूं मैं, वैसे मेरे को इतना बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल वही बात है, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे इन सब कांसेप्ट्स में जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, तो इसलिए मैं ये सब चीजें बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, ओके जी। फिर भी जरा सा भी डाउट आता ना, वीडियो नंबर 132 देखो, जो इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी था, मैंने वहां सब एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो था, मैंने 1.5 घंटे ये सब आपके साथ डिस्कस किया था, पावर सेट को कौन बिलोंग करता है, कौन नहीं करता, एंड सो बहुत कुछ मैंने समझाया था, प्लीज आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि 1,2 हमें मिल रहा है एक ऐसा सेट जिसका मैं इंटरसेक्शन करवा लूं किसी भी सेट के साथ, वही सेट एज बाहर आ जाता है, तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है, दैट इज नथिंग बट सेट ए इटसेल्फ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है और हम यहाँ बोल देंगे सेट ए इटसेल्फ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इनवर्स की। ठीक है, चलो मैं एक बार साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को। अब हम लोग इनवर्स की बातें करते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो भाई इनवर्स में हमें क्या करना है, आपको शायद याद आ रहा होगा, डेफिनेशन करते हुए इनवर्स की। देखो हम कहते थे फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स। ठीक है, हर एक एक्स के लिए कम से कम एक एक एक्स इनवर्स मिलना चाहिए था, और आपको याद होगा कम से कम क्या, मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली एक एक इनवर्स मिलता है। प्रॉपर्टीज थी ये सब ग्रुप्स की, मैंने आपको समझाई थी, है ना। प्लीज डिटेल में आगे देखेंगे, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन जब दे रहा था सेट ग्रुप थ्योरी की, तो वहां मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था ये। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स, है ना, हर एक एक्स के लिए एक एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो कैसा होगा, यूनिक होगा। वैसे तो देयर एग्जिस्ट कह रहे तो मतलब एक से ज्यादा भी मिल सकता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, यूनिक ही मिलता है हमें, है ना, आपको याद आ रहा होगा। चलो ठीक है जी, अब हम लोग देखते हैं फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स वाली बात। चलो भाई देखो भाई, हर एक एक्स के लिए मिलना चाहिए, तो अब प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, आइडेंटिटी के केस में हमने ऐसे बोलता देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स, तो मतलब ई वाज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बट यहाँ पे एक्स इनवर्स डिपेंडेंट हो सकता है एक्स प्ले। प्लीज ये बात ध्यान रखना, एक्स इनवर्स मे बी डिपेंडेंट ऑन एक्स, बट यहाँ पे ई मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एक्स। ठीक है, तो एक्स इनवर्स एक्स पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है जी, अब शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। चलो देखो भाई, तो पहला केस यही था, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स था। पहली बात तो ये जरा मुझे बताओ, देखो आइडेंटिटी ही नहीं मिला तो इनवर्स मिलने का कुछ सवाल नहीं उठता, क्योंकि देखो हम क्या कहते थे, प्रॉपर डेफिनेशन याद है, फॉर एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स, हम क्या कहते थे भाई, एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स स्टार एक्स इज इक्वल टू ई, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें चाहिए, जब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है ही नहीं, तो फिर इनवर्स की तो मेरे को बात ही नहीं करनी चाहिए ना, समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे भी आइडेंटिटी नहीं मिला तो इनवर्स नहीं मिलने वाला, है ना, यहाँ पे भी नहीं मिला तो इनवर्स नहीं मिलने वाला। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिटी मिला हुआ है, तो एक बार चेक करते हैं इनवर्स मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा एक बात प्लीज, वही बात है, यहाँ पे मैंने आपको स्टेप समझाया था, तो स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं हम लोग। पहला स्टेप क्या होता था भाई, आपको चेकिंग करनी होती है एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स स्टार एक्स है कि नहीं है। दूसरे स्टेप में फिर हम लोग चेक करते थे कि एक्स इनवर्स स्टार एक्स, चलो ऐसे लिखता हूँ एक्स स्टार, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो कोई भी आप ले सकते हो, तो हम लिखते थे भाई एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई। सॉल्व करते थे हम लोग एक्स इनवर्स के लिए, ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स इनवर्स। और तीसरे स्टेप में हम क्या कहते थे भाई, एक्स इनवर्स मस्ट आल्सो बिलोंग टू जी, जो भी हमारा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसको बिलोंग करना चाहिए। चलो ठीक है जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिला हुआ 0, तब हम इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो वही चीज चेक कर लो भाई, एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स स्टार एक्स, क्या ये बात ठीक है कि नहीं है, आप यहाँ पे चेकिंग करके देख सकते हैं भाई, मैंने आपको वैसे बताया था, बट स्टिल कोई बात नहीं, चेकिंग कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो क्या करना है भाई, पहला एलिमेंट लिखना है, फिर दूसरा एलिमेंट लिखना है माइनस एक्स एक्स इनवर्स। यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, पहला एलिमेंट लिखना है, दूसरा एलिमेंट लिखना है, फिर माइनस एक्स इनवर्स एक्स करना है। देखो भाई कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कट रहे हैं, है ना। तो ठीक है जी, पहला स्टेप हमारा पास हो चुका है। सेकंड स्टेप में अब हम लोग आएंगे, एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई, ई क्या है भाई, 0 है ना। तो अब वही बात है, इसको खोलो जरा, एक्स स्टार एक्स, समझ गए ना, पहला स्टेप पास है, दूसरे स्टेप पे अब हम लोग आ चुके हैं। हाँ जी, तो पहला एलिमेंट एज इट इज, फिर दूसरा एलिमेंट एज इट इज, फिर माइनस एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये निकल आया। अच्छा जी, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स इनवर्स को एक्स की भाषा में सॉल्व करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। हाँ जी, तो क्या बन के आएगा भाई, देखो एक्स इनवर्स आप निकालो कॉमन, तो ये क्या निकलेगा जी 1 माइनस एक्स, और इधर क्या चला जाएगा जी माइनस एक्स, ठीक है, एक्स इधर चला जाएगा माइनस एक्स बन जाएगा। तो मुझे बताओ जरा एक्स इनवर्स क्या आएगा, इधर देखो
एक्स इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास एक्स इनवर्स। बात बिल्कुल ठीक है, एक्स की टर्म्स में आ रहा है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अब आप तीसरे स्टेप में चेक करेंगे क्या एक्स इनवर्स जो हमारा सेट है, सेट क्या है भाई, इंटीजर्स का सेट है, क्या इसको बिलोंग कर रहा है? सीधी सी बात है भाई, कोई इंटीजर आपने पकड़ा है, एक्स इज इंटीजर, ये तो हमें पता है ना, क्योंकि वो हमने एक्स तो इंटीजर के सेट से ही पिक किया होगा। तो एक्स इज इंटीजर, तो माइनस इंटीजर अपॉन 1 माइनस इंटीजर, आपको समझ में आ रहा होगा भाई ये इंटीजर नहीं आने वाला है ना, सीधी सी बात है। तो तीसरा स्टेप हमारा फेल हो गया, इसका मतलब आइडेंटिटी हमें नहीं मिली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधी सी बात है भाई, कोई एग्जांपल ले लो, एक्स ले लो, माइनस टू ले लो, तो माइनस टू अपॉन 1 माइनस 2, अच्छा चलो ये तो आ जाएगा, माइनस 3 ले लो, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 ले लो, तो एक्स की वैल्यू जब आप 3 लोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 2, 3/2 कहां से इंटीजर है, आपको समझ में आ रहा होगा, देखते समझ में आ रहा होगा भाई, इंटीजर अपॉन 1 माइनस इंटीजर आप कर रहे हैं, कहां से इंटीजर पैदा करोगे? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बात नहीं बनने वाली। तो पहले दोस्तों स्टेप पास हो गए थे, लेकिन तीसरा स्टेप ये पास नहीं कर पाया, तो हम लोग फंस गए। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अब देखो वही बात है, कई स्टूडेंट, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को डाउट आता था कि सर जब x बिलोंग कर रहा है हमारे सेट को, तो x इनवर्स भी तो सेट को बिलोंग करेगा। अरे कोई जरूरी बात नहीं है, मैंने अभी आपको यहाँ पे काउंटर एग्जांपल दे दिया, x तो बिलोंग कर रहा है हमारे पास इंटीजर्स को, लेकिन x इनवर्स यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर को। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वही बात है, हमें तीनों स्टेप करने हैं, तीनों में से कोई भी स्टेप आप बाईपास नहीं कर सकते। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। अब वही बात है, आइडेंटिटी नहीं मिला तो इनवर्स मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी मिला हुआ तो इसका इनवर्स हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। जरा मेरे को समझाओ हम क्या करेंगे। देखो भाई वही बात है, पहला स्टेप तुम्हारा पास हो जाएगा, क्योंकि देखो ये यूनियन वाली बात है तो आपको पता ही होगा, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो देखो पहला स्टेप हम बड़े आराम से पास कर जाएंगे, हम बोलेंगे कि x यूनियन x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स यूनियन x, बात बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेप हमारा पास है। दूसरा स्टेप क्या है भाई, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू e होना चाहिए था, तो लो भाई x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू e हमारे पास क्या है, 5 है जी। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा जी आपके पास कोई सेट x है, आप उसको किसी और सेट के साथ यूनियन करवा के 5 लेना चाहते हैं, आप समझ पा रहे हो, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क। कैसे करोगे भाई, यूनियन करोगे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट बढ़ेंगे ना। x कोई एलिमेंट है हमारे पास, कोई सेट है, मतलब सबसेट है किसी सेट a का, है ना, समझ में आना ना, प्लीज बार बार मत भूलो। pa का मतलब क्या है भाई, पावर सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट a, तो सेट a आपने पकड़ लिया 1,2, ठीक है, चेक करना चाहते हो तो लो मैं कराता हूँ। a हमने ले लिया 1,2, तो पावर सेट जब आपने लिया तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1,2 आएगा, है ना। तो अब आपने जैसे सपोज कर लो सेट 1 पकड़, एलिमेंट 1 पकड़ लिया, अब आप 1 सबसेट है ना, एक हमने 1 पकड़ लिया, है ना, कोई भी पकड़ सकते थे आप लोग। अच्छा अब इसका मैं किस सेट के साथ यूनियन करवाऊं कि हमारे पास 5 आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए? अरे आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप यूनियन करवा रहे हो तो 1 तो आने का ना, उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा आएगा अगर आपने जो भी सेट में रखा होगा। तो आप वर्स्ट केस में 5 लेके चलोगे तो फिर भी 1 आएगा, 5 थोड़ी आने वाला है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनियन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बढ़ने घटने थोड़ी हैं, तो 5 तक आप सारी उम्र नहीं पहुंचने वाले। कोई भी दो सेट्स का यूनियन करा के 5 ले, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। इस सेट में से हमें पकड़ना है, ऑब्वियसली 5 को पकड़ोगे तो यूनियन 5 करोगे, मतलब 5 यूनियन 5 आ जाएगा। बाकी और कहीं भी यूनियन करवाओगे तो 5 नहीं निकल के आना, क्योंकि मैंने आपको बताया हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स, हर एक एक्स के लिए मिलना चाहिए था। तो आपको पास सिर्फ 5 के लिए मिल रहा है, उसका इनवर्स 5 होगा, आप समझ पा रहे हो, बाकियों के लिए नहीं मिलने वाला। तो मैं फंस गया, समझ पा रहे हो। 5 का यूनियन 5 का इनवर्स 5 क्यों होगा, क्योंकि आप बोलोगे 5 यूनियन 5 इज 5। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो सीधी सी बात है भाई, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x वाली बात है, सॉरी x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू e वाली बात है। तो आपने बोला x यूनियन x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स यूनियन x, बात बिल्कुल ठीक है। तो x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू 5 हमें चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 भर दूं और x इनवर्स की वैल्यू आप समझ पा रहे हो 5 भर दूंगा, तो 5 यूनियन 5 आ रहा है ना। इसका मतलब अगर x मेरा 5 है तो x इनवर्स भी मेरा 5 है, बस, और कहीं ये चीज आने ही नहीं वाली ट्रू। आप समझ पा रहे हो, आप 1 पकड़ लेना, 2 पकड़ लेना, कहीं से भी बात नहीं बनेगी। मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा भाई। आपने 1 पकड़ा, दोबारा बोल रहा हूं, चलो देखो 1 पकड़ा आपने, 1 का यूनियन आप किस सेट के साथ कराओगे कि 5 पैदा हो जाए? सारी उम्र ऐसा कोई सेट नहीं मिलने वाला आपको। क्यों? क्योंकि आपने यूनियन करवाया है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ने की कोशिश करेगा। आई थिंक आप समझ गए, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है जी, इनवर्स हमारे पास नहीं मिल रहा, ठीक है जी। तो इसकी कंक्लूजन हम बता देते हैं आपको। पहले तो x स्टार y, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी तक आ गया, मतलब ये मोनोइड तक तो आ गया है, आगे ग्रुप तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है जी। सिमिलरली इसमें भी मैं यही बहुत बोलूंगा, मोनोइड तक हम लोग गए हैं,
आगे हम लोग ग्रुप तक भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि यहाँ पे इनवर्स नहीं मिला है। सिमिलरली आप गेस कर पा रहे हो इंटरसेक्शन में हमारे पास सेट ए आया था। अब वही बात बिल्कुल यहाँ बोलूंगा, देखो भाई फॉर्मल करना तो कर लो, x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x इज इक्वल टू e। तो पहला स्टेप हमें चेक करना होता था भाई x स्टार x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स स्टार x। हाँ जी, तो वही बोलेंगे भाई x इंटरसेक्शन x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स इंटरसेक्शन x। बात एकदम ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। स्टेप नंबर 2 में हम लोग आएंगे। अब मैं बोलूंगा कि x स्टार x इनवर्स क्या होना चाहिए था भाई, सेट a एज इट इज सेट चाहिए, है ना। तो वही बात है, तो मैं बोलूंगा कि x इंटरसेक्शन x इनवर्स मुझे a चाहिए। आप समझ पा रहे हो कि दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि आप जो भी सेट x पकड़ोगे आप उसके साथ कोई और सेट का इंटरसेक्शन करवा के a कैसे लाओगे। a तो हमारा सबसे बिगेस्ट सेट पॉसिबल था पावर सेट ऑफ a में। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, सिर्फ a के केस में ऐसा हो जाएगा, बाकी और कहीं नहीं होगा। तो मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूं, आप x को a ले लो, x इनवर्स को भी a ले लो, तो a इंटरसेक्शन a आ जाएगा। मतलब सिर्फ a का इनवर्स हमें मिल रहा है a, और कहीं कोई इनवर्स मिल ही नहीं रहा। लेकिन मैंने क्या कहा है भाई, फॉर ऑल एक्स। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बात नहीं बनने वाली। तो ठीक है जी, हम इनवर्स पे काटा लगा देंगे। इनवर्स पे काटा लगाते हम क्या कह देंगे भाई, मोनोइड तक भी हम लोग नहीं, मतलब मोनोइड तक पहुंचे हैं, ग्रुप तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। ठीक है जी, चलो बस अब फटाफट से वही बात है, कॉम्पिटिटिव चेक करना है, वो आप बड़े आराम से बता सकते हो भाई। देखो मैं शुरू करवा देता हूँ। वैसे कोई फायदा नहीं हमें कॉम्पिटिटिव चेक करने का, क्योंकि आगे जब कोई ग्रुप तक के नहीं पहुंचे तो फिर आगे बिलियन ग्रुप आने का कोई मतलब नहीं है। बट वही बात है, मैं आपको बार बताता हूँ, काफी बार गेटेक्स हमें क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव। ये सारी बातें जरूर पूछते हैं आपसे, तो प्लीज आपको आना चाहिए। मैं फटाफट से चेकिंग करा देता हूँ, हटा रहा हूँ मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो भाई, कॉम्पिटिटिव हम लोग कैसे बोलते थे, आपको जरा डेफिनेशन मेरे को रिवाइज कराओ, है ना। डेफिनेशन आपको याद आ रही होगी। हाँ जी, क्या होती थी भाई डेफिनेशन, हम कहते थे फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू से जो भी एलिमेंट सेट है z, x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x होना चाहिए। ठीक है, यही होती थी कॉम्पिटिटिविटी। हाँ जी, फटाफट चेक करो भाई कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है। वही बात है भाई, देखो भाई x स्टार y इज इक्वल टू y स्टार x मैं कहना चाहता हूँ। तो x स्टार y ये क्या देगा भाई, देखो पहला एलिमेंट x और ये क्या देगा जी, पहला एलिमेंट y। तो मैं कैसे बोल दूं भाई x और y बराबर है, तो कॉम्पिटिटिव आने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात करो भाई मिनिमम, ये आप शायद समझ पा रहे होगे भाई, हटा दो मैसेज को। हाँ जी, फटाफट करो भाई प्लीज, यहाँ पे टाइम मत लगाओ। मिनिमम ऑफ x, y मैं आप कह रहा हूँ, या मिनिमम ऑफ y, x बोलूं, तो आप समझ पा रहे हो भाई बात तो बराबर है, इसमें क्या टेंशन है, कॉम्पिटिटिव आ जाएगा। मैक्सिमम आई थिंक आप गेस कर पा रहे हो, दोनों में से मैक्सिमम निकालना है, ये भी कॉम्पिटिटिव आ जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोलूंगा भाई, मैक्सिमम ऑफ x, y, मैक्सिमम ऑफ y, x, बात तो बराबर है, दोनों में से मैक्सिमम चाहिए। हाँ जी, इसकी चेकिंग करो भाई, x स्टार y, इसकी चलो मैं करा देता हूँ फटाफट, है ना। वैसे मैंने करा दी आपको, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं, है ना। अभी जब आइडेंटिटी निकाली तो हमने वहां बात कर ली थी, तो करो देखो फटाफट, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ क्या बोलेंगे भाई, y प्लस एक्स माइनस वाई एक्स। काटो फटाफट, समझ गए ना, पहला चीज, दूसरा प्लस, दूसरा एज इट इज, फिर माइनस, मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, x x कैंसिल, y कैंसिल, x y x कैंसिल, बात बराबर आ रही है। तो ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करो, आप समझ पा रहे हो भाई, वो भी आएगा ही आएगा, है ना। देखते समझ में आ रहा होगा, हटा रहा हूं मैसेज को। हाँ जी, तो क्या करना है भाई, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ क्या बोलेंगे भाई, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। आपको नजर आ रहा है दोनों बराबर है ही है, तो ठीक है, ये भी कॉम्पिटिटिव है। आपको यूनियन वैसे पता है, प्लीज टाइम वेस्ट मत कराओ, कॉम्पिटिटिव होता है। इंटरसेक्शन आपको पता है कॉम्पिटिटिव होता है। चलो ठीक है जी, एक बार हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। जेड के केस में मैं साइड में होता हूँ, प्लीज आप इस टेबल को फटाफट नोट डाउन करो। फिर वही बात है, जो हमारे पास तीन बच रहे हैं, जेड प्लस आर और आर प्लस, इन सबकी फटाफट से बातें करूंगा मैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, प्लीज स्पीड से काम करूंगा, ठीक है। ओके, साइड में फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा। मैं हटाता हूँ इस चीज को, और अब हम लोग z प्लस में अपना काम करेंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में अब देखो भाई, ये दोनों रोज में हटा देता हूँ, क्योंकि इनकी तो हम बात कर चुके हैं ना, पावर सेट में तो इनमें कोई मीनिंग नहीं है z प्लस का, तो मैं इनको हटा देता हूँ, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, बोलो भाई, z प्लस में क्लोज वाली बात करो। देखो भाई, x स्टार y इक्वल टू वही बात है, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, क्लोज आएगा ही आएगा। आप समझ पा रहे हो, z में है तो z प्लस में कोई नया काम तो हो नहीं रहा, पहला एलिमेंट उठा के लिखना था, है ना। मिनिमम मैक्सिमम आई थिंक समझ पा रहे हो भाई, वही एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं, क्लोज आएगा। हाँ जी, यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। देखो भाई, आपने क्या बोला भाई, x स्टार y, क्या बोला भाई, x प्लस y माइनस एक्स वाई। जरा एक झटके में आपके पास आंसर आएगा, वैसे समझ में आ भी चुका होगा, पर मैं बोल रहा हूँ, इंट्यूशन काम करेगी ना, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। देखो भाई, मैं सिंपली ऐसे बहुत बोलता हूँ, x की वैल्यू 3 ले लो, y की वैल्यू 4 ले लो, माइनस 3 इंटू 4 आप करोगे, है ना। तो कितना निकल गया भाई, 7 माइनस 12, दैट इज नथिंग बट माइनस 5। और आपको पता है माइनस 5 पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं,
इस पे हम लोग काटा लगा देंगे। ठीक है, वही बात है, देखते ही इंट्यूशन आपके मन में आएगी और देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। काउंटर एग्जांपल ढूंढो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्लोज नहीं आया, इसकी बात करो, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि क्लोज आना ही आना है, क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर लोगे, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लोगे, दोनों इंटीजर्स का स्क्वायर करोगे, समझ पा रहे हो। पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो नेगेटिव में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाओ फटाफट से एसोसिएटिविटी पे। देखो भाई, सारे एसोसिएटिव आए हैं, Z में आया तो Z प्लस में कोई नया काम तो होने नहीं वाला है ना, आना ही आना है। सिमिलरली ये नहीं आया था तो ऑब्वियसली Z प्लस में भी कोई नया काम तो होने वाला नहीं आएगा। ठीक है, बट एक बात मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये कोई जनरल रूल नहीं है कि अगर ऐसा मतलब एक सेट में हो रहा तो एक सेट में एसोसिएटिव नहीं आ रहा दूसरे में आ जाए, या पहले में आज देखो मैं ऐसे बताता हूँ। देखो एक सेट ए लिया और एक स्टार ऑपरेशन लिया, तो हो सकता है कि स्टार ऑपरेशन जैसे आपने डिफाइन किया, किसी भी तरीके से डिफाइन किया था, तो जैसे ये कुछ भी हमने डिफाइन किया था, तो ये एसोसिएटिव आपको लगता है आ रहा है। ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव। तो आपने अगर यहाँ पे कोई सेट बी ले लिया ना, तो ये एसोसिएटिव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, हमें प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए, रूल तो ये कहता है। ठीक है, बट वही बात है, आपकी इंट्यूशन कॉमन सेंस आपको बता रही होगी, तो इसलिए मैंने ये सब आपके साथ बोल दिया सीधा सीधा कि जेड में नहीं आया तो फिर मतलब जेड में एसोसिएटिव आ रहा तो जेड प्लस में कोई नया काम तो होना नहीं, आप समझ पा रहे हो एसोसिएटिव आ जाएगा। सिमिलरली ये नहीं आया था, जेड में नहीं आता तो जेड प्लस में भी नहीं आने वाला है ना। बट वही बात है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो भाई, यही ऑपरेटर मैं लेता हूं, ठीक है, स्टार यही मैं लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक सेट ए लेता हूं, नॉन एम्प्टी सेट लेना होता है ना, तो मैं मिनिमम एलिमेंट बस एक ही ले लेता हूं, ओनली वन एलिमेंट, और उसमें मैं वन ही रखता हूं। और मैं अब आपको कहता हूं कि ए कॉमा स्टार, मैंने वही अपना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, और स्टार की डेफिनेशन क्या है भाई, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू, यही मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको सीधा पूछता हूं क्या स्टार एसोसिएटिव है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे भाई, एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या तरीका होता था भाई, प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, बार बार लिख रहा हूं, जितनी बार आप लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा, मैं भी बार बार लिख रहा हूं, तो प्लीज आप बार बार लिखो। मेरे को सब आता है बट स्टिल देख रहे हो मैं दिल पे पत्थर रख के ये सब कुछ लिखता हूं, बार बार मेरे को लिखना चाहिए, फटाफट बोल बोल के भाग सकता हूं, बट वही बात है, मैं वीक स्टूडेंट का बहुत ध्यान रखता हूं भाई, जो वीक है वो पीछे ना छूट जाए, इसलिए मेरे को सारा बोलना पड़ता है। और आप लोग सामने तो मेरे बैठे नहीं जो आप मेरे को टोक देंगे कि ठीक है नहीं सर हमें समझ में आ रहा है, मैं आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन वो चीजें आप सामने नहीं है तो फिर मेरे को एक एक बात बोलनी पड़ती है, मैं किसी भी बात को ऑब्वियस नहीं लेके चलता। वीडियो मेरे लंबे जरूर होते हैं बट चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके देंगे आपको। ठीक है, वही बात है, अगर आपको पता है आता है तो प्लीज आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, या 1.5 या 2x पे देख लो वीडियो, है ना, और मैं क्या बोलूं इस बारे में, बट मेरे को बोलना जरूर है, मेरी मजबूरी है। ठीक है जी, क्योंकि मेरे को वीक स्टूडेंट का ध्यान रखना। फॉर ऑल एक्स को देखो, टीचर सबसे बड़ा वही होता है भाई, सबसे अच्छा टीचर क्या है, जो वीक स्टूडेंट को जमीन से उठा करके ऊपर पहुंचा दे। इंटेलिजेंट बच्चों को तो सारे टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन वीक स्टूडेंट को बहुत कम टीचर पढ़ा पाते हैं, और मेरा एम वही है कि मैं वीक तक पहुंच सकूं, जो बच्चा वीक है उसको भी मैं जमीन से ऊपर उठा सकूं। चलो ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स वाई जेड हम क्या कहेंगे भाई, विच बिलोंग्स टू सेट ए, जितने भी एक्स वाई जेड ए को बिलोंग कर रहे हैं हम क्या कहेंगे भाई, एक्स स्टार वाई स्टार जेड दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड। ठीक है, अगर आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है तो आपको वैसे आंसर आ चुका होगा, बट स्टिल मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है जी, तो एक्स वाई जेड है ही क्या, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आपको वही लेना पड़ेगा भाई। वाई स्टार जेड करेगा तो क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, स्टार 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्टार 1। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको खोलो भाई, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें भी वही करो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। अब देखो भी बराबर आ रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया जी 4, 4 प्लस 1 क्या, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 5, है ना, तो 1 प्लस 4 4 प्लस 1। वैसे देखते हैं यहाँ से भी आपको समझ आ रहा होगा, बट स्टिल मैंने एक दो बात और बोल दी आपके सामने, तो ये बराबर आ रहा है, मतलब एसोसिएटिव आ रहा है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं भाई, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक जगह एसोसिएटिव आएगा तो दूसरी जगह एसोसिएटिव आएगा ही आएगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, दोनों चीजों पे सब चीजें डिपेंडेंट करेंगी, सेट क्या लिया है और ऑपरेशन क्या लिया है, दोनों बातों पे एसोसिएटिविटी डिपेंड करेगी। ऐसे नहीं कि कैसे भी करके हम भाग जाएंगे, दो चीजें ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, एसोसिएटिविटी चेक करनी है, क्लोजर चेक करना है, कोई भी आपको इसमें से प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। हो सकता है स्टार ऑपरेटर आप फिक्स रखो, सेट ए बदलने से एसोसिएटिविटी पैदा हो जाए, है ना, और हो सकता है कि आप सेट फिक्स रखो, स्टार ऑपरेटर बदल दो, उससे एसोसिएटिविटी पैदा हो जाए, एंड सो ऑन। प्लीज आपको ध्यान रखने से बेसिक बेसिक बातें आई थिंक आपको समझ में आती होंगी। चलो ठीक है, बट वही बात है, ये सब चीजें इतनी कॉमन सेंस की थी इसलिए मैंने ज्यादा बोला नहीं, मैं सीधा बोल के भाग गया भाई, जेड में एसोसिएटिव आ गया तो फिर जेड प्लस में आना है या ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, वही बात है, कॉमन सेंस से आप सब चीजें कैसे कर पा रहे हो, इसलिए इंट्यूशन से और कुछ नहीं, है ना, तो वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो भाई आगे बढ़ो, आइडेंटिटी की बात करो भाई। देखो भाई, आइडेंटिटी हमें यहाँ नहीं मिली थी, जेड में नहीं मिली थी, तो जेड प्लस में भी आई थिंक आप समझ पा रहे हो आइडेंटिटी कहां से मिल जाएगी हमें, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट पकड़ना है बस, है ना, वही बात है, वही वहीं पे फेल हो रहे थे ना हम लोग, एक्स स्टार इज इक्वल टू ई स्टार एक्स, यहीं पे हम लोग फेल हो गए थे,
तो फिर मेरे को समझ में आ रहा है मेरे को आगे चेकिंग नहीं करनी चाहिए, आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। मिनिमम की बात करो भाई, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक बात बस ये याद कर लो, देखो मैं आपको भी बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। हाँ जी, तो देखो भाई मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना, तो हम क्या कहेंगे भाई, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा ई मस्ट बी इक्वल टू एक्स, है ना। तो ई मस्ट बी, समझ पा रहे होगे आप लोग, एक्स हमेशा मिनिमम, तो मतलब ई मस्ट बी लार्जेस्ट एलिमेंट। तो लार्जेस्ट एलिमेंट जेड प्लस में आपको कहां से मिलेगा भाई, आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम में जब मैं आऊंगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना भाई, देखो भाई मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा ई, तो ई मस्ट बी, जो हमें एक्स चाहिए तो ई मस्ट बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। और आपको पता है जेड प्लस में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है क्या है भाई, जेड प्लस में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1। तो आप 1 के साथ किसी का भी मैक्सिमम निकालोगे तो आपको समझ आ रहा होगा भाई वो एलिमेंट एसोसिएट क्या आ जाएगा। आप देखो भाई मैक्सिमम ऑफ से 3,1 करो, मैक्सिमम ऑफ 5,1 करो, बकवास बातें भी मत बोलो, से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट हमें मिल चुका है ना, आइडेंटिटी विल बी बट मिनिमम या स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सेट हमें मिल चुका है, तो हमारी बात बन जाएगी, आप समझ पा रहे हो भाई आइडेंटिटी यहाँ पे मिलेगी हमें, ठीक है, और आइडेंटिटी होगी क्या भाई 1, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगले पे आओ भाई, देखो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल गई थी, 0 आई थी, प्लीज मेरे से दोबारा सॉल्व मत करो, मैंने भी सॉल्व करा था, 0 आई थी। अब वही बात है, हम स्टेप बाय स्टेप चले थे, फर्स्ट स्टेप पास हुआ था हमारा, सेकंड स्टेप पास हुआ था, थर्ड स्टेप क्या था भाई, 0 देखना होता है जेड को बिलोंग करता है कि नहीं, जेड को तो बिलोंग कर रहा है बट जेड प्लस को बिलोंग नहीं करता, तो हम यहाँ पे काटा लगा देंगे भाई, ठीक है, बात नहीं बनने वाली। फर्क देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है बस और कुछ नहीं। हाँ जी, वही बात है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिली थी तो प्लीज वही बात है, जेड प्लस में कोई नया काम होने वाला नहीं मिलेगी, प्लीज आप अपने चेकिंग करना, मेरे से ज्यादा मत बुलवाओ, है ना, और आपको याद आ रहा होगा, प्लीज मत बुलवाओ, है ना, प्लीज अपने आप चेकिंग करना आप लोग, है ना। ई डिपेंडेंट आ गया था ना एक्स पे, एक्स देखो वही बात है, मेरा मन मानता नहीं है ऐसे बोले बिना, तो ई डिपेंडेंट आ गया था एक्स पे, कोई बात नहीं मिलने वाली, है ना, प्लस में कोई नया काम तो होने नहीं वाला। हाँ जी ठीक है जी, इनवर्स पे आओ भाई, देखो आइडेंटिटी नहीं मिला, इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी नहीं मिला, इनवर्स नहीं, बात मत करो, यहाँ आइडेंटिटी मिल गया तो इनवर्स की बात हमें करनी पड़ेगी। देखो भाई इनवर्स की बात हम कोशिश करते हैं करने की। देखो भाई आपने ले लिया एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे, देखो वही बात आएगी, एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स स्टार एक्स, पहला टेस्ट तो हमारा पास है इनवर्स के केस में। दूसरे टेस्ट में हम क्या कहेंगे भाई, एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, हम बोलेंगे जी मैक्सिमम हम फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा क्या एलिमेंट यहां भरूं कि हमारे पास ई आ जाए, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या 1, ये कहां से निकाल के लाऊंगा एलिमेंट, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना, तो काटा लगाओ इस बात पे, ठीक है जी। तो हमें समझ में आ रहा है कि इनवर्स नहीं मिलना। अच्छा जी आगे देखो भाई, इसमें तो आइडेंटिटी नहीं मिला तो इनवर्स नहीं मिलेगा, और इसमें भी आइडेंटिटी नहीं मिला तो इनवर्स मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। कॉम्यूटेटिविटी प्लीज आप अपने चेक कर सकते हो भाई, ये कॉम्यूटेटिव नहीं आता तो जब जेड में नहीं आता तो जेड प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, आप वैसे गेस कर पा रहे होगे अपने आप, है ना। प्लीज इंट्यूशन से आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज ये सारे आ जाएंगे, आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट मत कराओ, है ना, फटाफट से हम काम करते हैं। आर में प्लीज मैं होमवर्क में देख रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप से चेक करके देखना अपने आप, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ, देख लेना आप लोग कहाँ पे क्या आएगा, जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी वाली बात है नहीं, है ना, बट चल कोई बात नहीं, मैं एक दो बात फटाफट बोल देता हूँ। देखो भाई क्लोज वाली बात हम करेंगे यहाँ पे, तो वही बात है, ये सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर प्लस रियल नंबर माइनस रियल नंबर इनटू रियल नंबर इज रियल नंबर ओनली, सारे क्लोज हो जाएंगे। एसोसिएटिविटी में चेक करा देता हूं, देखो सारे आएंगे, ये नहीं आएगा पहले ही आपको पता है। आइडेंटिटी में देखो भाई इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं मिलनी, मिनिमम के लिए कोई नहीं मिलनी, मैक्सिमम के लिए भी कोई नहीं मिलनी। प्लीज मैं आंसर लिख रहा हूँ, अपने आप एक्सप्लेनेशन आप अपने आप करेंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। यहाँ पे वही बात है, आइडेंटिटी मिल जाएगी क्योंकि 0 आ जाएगा, है ना, 0 इज बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पे आइडेंटिटी हमें नहीं मिलेगी, है ना, प्लीज आप अपने चेक करके देख सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो वही बात है, चेकिंग कराऊंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा। आप ऐसे बोलो आइडेंटिटी के लिए हमें क्या चाहिए था, अभी देखो देयर एग्जिस्ट ई फॉर ऑल एक्स, है ना, तो एक ई मिलना चाहिए हर एक एक्स के लिए, तो वही बात है, वही डिपेंडेंसी वाली बात आ रही थी, है ना, प्लीज नहीं बात बनेगी, अपने चेक करके देख लेना। अच्छा जी इनवर्स वाली बात प्लीज कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ 0 आया था तो इसका इनवर्स मिलने की कोशिश हम कह सकते हैं कि शायद मिल जाए। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हम लोग चेक करते हैं आता है कि नहीं आता, वही बात है, फटाफट से रिवाइज कराओ भाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स, मतलब हर एक एक्स के लिए एक एक एक्स इनवर्स मिलना चाहिए था। स्टेप्स फटाफट से रिवाइज कराओ भाई, एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स स्टार एक्स, पहला स्टेप ये हमें चेक करना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है भाई, अगर आ रहा है तो एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई हम लोग चेक कर लेंगे, और तीसरे स्टेप में देखेंगे भाई एक्स इनवर्स हमारे जो भी सेट है उसको बिलोंग करता है कि नहीं, तो सेट क्या है भाई आर है, तो चेकिंग करते हैं फटाफट से, ठीक है, हटा रहा मैं इस चीज को। हाँ जी बोलो भाई फटाफट, वही बात मैं बार बार कर रहा हूँ, प्लीज आप भी बार बार करो ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए, इतनी बेसिक चीजें हैं, और इतनी बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज इसको मैं बार करा रहा हूँ, इसलिए आप भी करो, क्लास में सारा कुछ क्लियर कर लो। एक बार मेरी क्लास में अगर सारा कुछ आपको क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको बाद में फिर रिवाइज करने की या बाद में कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपके माइंड में फिट रहेगा, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी आपको चीजें याद होंगी। मैं भी लिख रहा हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, फिर भी मैं बार लिख रहा हूँ
क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी साथ साथ लिखेंगे तो आपके माइंड में चीजें फिट हो जाएंगी। चलो ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो पहले स्टेप में हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल एक्स देयर इज एक्स इनवर्स, हर एक के लिए मिलना चाहिए था। तो पहले तो वही बात है, आप चेकिंग आई थिंक जानते ही हैं, है ना, एक्स स्टार वाई था तो आपको समझ में आता ही है, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। एक्स प्लस एक्स इनवर्स माइनस एक्स इंटू एक्स इनवर्स दैट इज इक्वल टू एक्स इनवर्स प्लस एक्स माइनस एक्स इनवर्स इंटू एक्स। समझ गए ना, पहला एज इट इज प्लस दूसरा एज इट इज माइनस पहला इंटू दूसरा का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, हमने कर लिया। देखो भाई सब कट रहे हैं ना आपस में, हाँ जी, बात बिल्कुल बराबर है। ठीक है, हम कह पा रहे हैं कि पहला स्टेप हमारे पास है। दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था भाई, एक्स स्टार एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई आना चाहिए। तो एक्स स्टार एक्स इनवर्स करो भाई, क्या होगा भाई, एक्स प्लस एक्स इनवर्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इनवर्स। ई हमने अभी क्या फाइंड आउट किया भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी 0। ठीक है, अच्छा जी, तो चलो करो भाई, एक्स इनवर्स आ जाएगा कॉमन 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स इनवर्स क्या आएगा भाई, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने आपको शायद फाइंड आउट अभी करके दिखाया भी था जब हम लोग इंटीजर के केस में चल रहे थे, बट चल कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप कर ले ताकि चीजें आपके माइंड में फिट हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एज इट काफी बार गेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, उन्हीं क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ, तो प्लीज आराम से ध्यान से कर लो, इसलिए मैं भी बार बार चीजों को कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट रहें। चलो ठीक है जी, आगे करो भाई। अब हमारे पास मेन चेकिंग बचती है कि हमें चेकिंग करना है कि x कोई भी रियल नंबर होगा ना। हाँ जी, तो मैं चाहता हूं कि रियल नंबर का माइनस कर रहा हूं, 1 माइनस रियल नंबर मैं कह रहा हूं, क्या ये चीज रियल नंबर आएगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि नहीं। रफली लिख रहा हूं, प्लीज आप समझ पा रहे होंगे। तो सीधी सी बात आप समझ पा रहे हो भाई, r मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर r 1 होगा तो फिर 1 माइनस 1 दैट इज 0, हम लोग फंस जाएंगे। और 1 आपको पता है रियल नंबर होता है, तो 1 का मैं ऐसे बोलूंगा, ध्यान से सुनना भाई, 1 का मेरे को इनवर्स नहीं मिला। मैंने आपको कहा क्या था डेफिनेशन में, बार बार, इसलिए मैं बार बार लिखवाता हूं ताकि सब कॉन्सेप्ट में आपकी बातें फिट हो जाएं। फॉर ऑल एक्स देयर इज एक्स इनवर्स, मतलब हर एक एक्स के मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे पास एक ऐसा एक्स है दैट इज 1 जिसके लिए मेरे को इनवर्स नहीं मिला, तो मैं क्या कहूंगा भाई, यहाँ पे इनवर्स हमें हर एक के लिए नहीं मिला, काटा लगा देंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, एक बगावत करके ना वहीं पे काटा है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो फॉर ऑल एक्स देयर इज एक्स इनवर्स मैंने कहा था। आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, इनवर्स नहीं मिला। आगे बात करो भाई, एक्स स्टार वाई, अब वही बात, आइडेंटिटी नहीं मिलता इनवर्स की तो मेरे को बात ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिविटी में आप समझ पा रहे हो कि कोई नया काम होने नहीं वाला। ठीक है, प्लीज मैं से ज्यादा बार बार रिपीट मत कराओ। अगला बच्चा है भाई आर प्लस। ठीक है जी, आर प्लस में हम लोग आ जाते हैं। आर प्लस में देखो भाई वही बात आएगा, प्लीज क्लोज आएगा, यहाँ पे हम लोग शायद फंस जाएंगे, आप गेस कर पा रहे होगे क्यों, क्योंकि वही बात जैसे मैंने आपको इंटीजर के केस में एग्जांपल लेके दिखाया था, है ना, 3 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 3, ये सारे रियल नंबर है कि नहीं, सभी रियल नंबर है, और पॉजिटिव रियल नंबर सारे सारे माइनस करेंगे तो फिर आप समझ पा रहे हो कि माइनस 5 आता है, और माइनस 5 इज नॉट बिलोंग टू आर प्लस। वही बात है जी, इस पे काटा लग जाएगा, बाकी सब ठीक चलते रहेंगे। एसोसिएटिविटी पे सब अपने चेक कर सकते हैं, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आइडेंटिटी देखो भाई, यहाँ नहीं मिलना, यहाँ नहीं मिलना। अच्छा, अब एक यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, देखो मिनिमम ऑफ एक्स कोमा वाई, देखो आपको याद है ना आइडेंटिटी में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार हटा दूं इस चीज को। हाँ जी, तो मिनिमम के केस में मैंने आपको बताया था कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द सेट चाहिए होता है, याद है कि नहीं, देखो याद है, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा ई, हमें एक्स चाहिए तो ई मस्ट बी द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द सेट, और मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा ई हमें एक्स चाहिए फॉर ऑल एक्स ना, फॉर ऑल एक्स। हाँ जी, तो वही बात है, देयर एक्स इज प्रॉपर लिख, देयर एक्स इज टी फॉर ऑल एक्स, देयर एक्स इज टी फॉर ऑल एक्स, प्रॉपर लिखते रहो, जितनी बार प्रॉपर लिखोगे चीजें याद होंगी आपको। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, तो वही बात है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता था अभी, मिनिमम एलिमेंट। तो अब मैक्सिमम आपको पता है पॉजिटिव रियल में मैक्सिमम कहां तक जाओगे, प्लस इन्फिनिटी, बात बनने नहीं वाली है ना, प्लस इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, आपको पता है इन्फिनिटी तो कांसेप्ट है। तो ऐसे आइडेंटिटी के केस में हम मिनिमम के केस में तो काटा लगाएंगे, इंटीजर के केस में भी काटा लगा था, पॉजिटिव जेड के केस में प्लस जेड, याद है ना, जेड प्लस में काटा लगा था, रियल नंबर प्लस में भी काटा लग रहा है। मैक्सिमम के केस में रियल नंबर, सॉरी, जब हम z प्लस में चल रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 1 आया था हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 1 वाज द मिनिमम एलिमेंट। बट r प्लस में मेरे को जरा बताओ मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है भाई, 0 आपको पता है, 0 तो r प्लस को बिलोंग करता नहीं, तो वो तो आपको बोलना नहीं, पॉजिटिव नंबर लेके चलना है। आप बोलोगे जी 0.1, मैं बोलूंगा नहीं 0.01, आप बोलोगे 0.001, तो मैं बोलूंगा नहीं 0.0000001। तो मेन बात आपको समझ आ रही है, मिनिमम एलिमेंट हमें नहीं पता, मिनिमम एलिमेंट नहीं पता, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई आइडेंटिटी यहाँ पे भी नहीं मिलेगी, समझ पा रहे हो। मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा वाई में दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, z प्लस के केस में हमें आइडेंटिटी मिल गई थी 1, बट यहाँ पे हमें नहीं मिल रही, क्योंकि रियल पॉजिटिव रियल नंबर में हमें पता ही नहीं है मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर है कौन सा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ भाई, रियल नंबर का सेट क्या है भाई, काउंट इन अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, वाटर की तरह है, तो वाटर में से हम कैसे पता लगाएं सबसे छोटा कौन सा वाटर है, बकवास बात है, समझ रहे हो ना। इंट्यूशन डेवलप करो, बस इंट्यूशन से बात बनेगी और किसी से बात नहीं बनने वाली।
ठीक है, मैंने आपको ऐसे बताया था, लॉजिक पढ़ा रहा था। इनफैक्ट यूसी की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लॉजिक कंप्लीट नहीं है भाई, इंट्यूशन बहुत ज्यादा बड़ी चीज है लॉजिक से। ठीक है, तो इंट्यूशन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में। ठीक है, आगे इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस, लोग कहते हैं ना कि कंप्यूटर साइंस हम ओवर हो चुकी है, अब इसमें कोई खास काम नहीं बचा। नहीं, अभी तो बिगिन भी नहीं हुई है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अगर आप लॉजिक के हिसाब से देख रहे हैं तो ठीक है, ओवर हो रही है, लेकिन इंट्यूशन वाली बात तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, अभी तो आप कहेंगे कंप्यूटर साइंस का एरा जस्ट बिगिन हुआ है, अभी तो एंड की बात तो आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल वो टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह टिप ऑफ आइसबर्ग है, अभी तो इतना कुछ पड़ा नहीं चाहिए। 99.99% काम बचा है, 0.001% काम भी नहीं हुआ अभी। समझ पा रहे हो? जैसे इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी ना, कंप्यूटर्स में इंट्यूशन आ गई तो समझ लेना फिर सब कुछ नया नया काम होना शुरू हो जाएगा। लॉजिक इज इनकम्प्लीट हमें पता है, इंट्यूशन से बहुत कुछ आगे हम लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो टीओसी में हमने यही देखा है, लॉजिक इज इनकम्प्लीट, लेकिन इंट्यूशन से बहुत नए नए काम कर सकते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब चीजें अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत काम अभी इसमें बचा हुआ है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये सबसे हॉट टॉपिक है और आजकल बहुत चल भी रहा है, और कंपनीज में हाईएस्ट सैलरी इन मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की होती है भाई, है ना, मशीन लर्निंग एआई इंजीनियर्स की। अगर नॉर्मल सैलरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते हैं उनकी सैलरी 1 लाख है आईआईटी से पास आउट होने के बाद, तो मशीन लर्निंग वाले की 2 लाख के आसपास होती है, लगभग डबल सैलरी होती है। तो प्लीज ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मशीन लर्निंग एआई में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें डेवलप करो, और इंटरेस्ट डेवलप करने का बेस्ट रेट मैथमेटिक्स अगर आपको बहुत अच्छे से आती है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब चीजें बहुत अच्छे से अगर आपने ग्रेस्प कर ली तो मशीन लर्निंग पढ़ने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऑफ कोर्स ये सारा बेसिक्स है, मशीन लर्निंग में तो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, बट आप पढ़ लेंगे उसको क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो ध्यान रखना भाई, कंप्यूटर साइंस अभी जस्ट शुरू हुई है, खत्म होने वाली तो कोई बात ही नहीं कर सकता, अभी तो जस्ट बिगिन है ना। इंट्यूशन डेवलप मेन बात है, इंट्यूशन डेवलप करनी है हमें कंप्यूटर्स के अंदर, डेवलप कर गए तो हमारा काम कंप्लीट है, फिर बहुत कुछ हम अचीव कर पाएंगे। चलो ठीक है जी, ठीक है, शायद मैं भटक गया पढ़ाते पढ़ाते, कहाँ पे चल रहे थे हम लोग। हाँ ठीक है जी, तो इनवर्स वाली बात, आइडेंटिटी वाली बात हम देख चुके थे, है ना। तो मैक्सिमम के केस में हमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो रियल नंबर में मिनिमम एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, तो ठीक है जी, आइडेंटिटी हमें यहाँ पे भी नहीं मिलनी। ठीक है जी, एक्स स्टार वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, तो आइडेंटिटी मिला 0, लेकिन आपको पता है 0 आर प्लस को बिलोंग नहीं करता, तो आइडेंटिटी पे यहाँ पे कांटा लगा देंगे, और इसमें तो आपको पता है ये मिली नहीं थी। ठीक है, अब वही बात है, इनवर्स प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं, जब आइडेंटिटी नहीं मिल रहा तो इनवर्स मिलने का तो कोई चांस नहीं है, कॉम्पिटिटिविटी में कोई नया फर्क आने नहीं वाला। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, चलो ओके, दैट्स इट। तो प्लीज लास्ट में समरी में बस इतना कहूंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, अच्छे से इनको पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, ये सब गेट के क्वेश्चन हैं लगभग मैंने वही सबसे उठा रखे हैं, और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और शायद मेरे से मिस हो गई है, शायद आप प्लीज ध्यान रखना, ये जो टाइप्स वाली बात मैंने की है ना, ये सिर्फ मैंने शायद इंटीजर के केस में करी है, जेड स्टार के केस में, है ना, बाकी सब जगह मैंने ये टाइप अपडेट नहीं किया, तो प्लीज मैंने टिक मार्क तो कर ही दिए हैं, आप अपने आप टाइप अपडेट कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप अपना करके देख लेना। अच्छा, एक बात बस मेरे मन में हो रहा है, उसके बाद मैं वीडियो अपना कंप्लीट कर दूंगा। देखो भाई, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में हमने देखा था, मिनिमम के केस में हमें ई मैक्सिमम चाहिए होता था, और मैक्सिमम के केस में ई हमें मिनिमम चाहिए होता था। तो बस एक बात ये ध्यान रखना, हमने अभी तक जितनी बात की ना सारी इनफाइनाइट सेट की बात कर रही है। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट होता है, जैसे सेट ए है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं, है ना, तो हम क्या सकते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट मिनिमम के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाता, और मैक्सिमम के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 4 हो जाता। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि देखो मैक्सिमम के केस में, अच्छा सॉरी, मैक्सिमम के केस में हमें ई मिनिमम चाहिए ना, हाँ, तो मैक्सिमम के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाता, और मिनिमम वाले केस में आइडेंटिटी एलिमेंट मैक्सिमम चाहिए होता, तो मतलब मिनिमम के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 4 हो जाता। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। प्लीज एक बार फटाफट और बोल देता हूं, अगर आपको मिक्स हो रहा है, लग रहा है कि सब मिंगल अप हो रहा है, तो प्लीज ऐसे समझो, मिनिमम के केस में हमें, आपको पता है, मैक्सिमम ई चाहिए होता है, और मैक्सिमम के केस में ही हमें पता है मिनिमम चाहिए होता है। तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट चल रहे थे, तो हम लोग वहां फंस रहे थे, हमें कहीं मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था। तो अगर हमने एक फाइनाइट सेट उठा लिया, जैसे 1 2 3 4, इसमें हमें पता है मिनिमम एलिमेंट 1 है, मैक्सिमम एलिमेंट 4 है, तो अगर हमें मिनिमम वाली बात कर रहे होंगे, जैसे देखो मिनिमम ऑफ एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम ई चाहिए होता था, तो मतलब 4 इज द मैक्सिमम एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमें एग्जिस्ट करता हुआ मिल रहा है, इट इज द मैक्सिमम एलिमेंट, और मैक्सिमम के केस में हमें ई मिनिमम चाहिए होता था, और मिनिमम ई हमें पता है 1, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेट ए का पार्ट ही है, तो समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम के केस में भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल रहा है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, दोनों ही अगर फाइनाइट सेट पे हम लोग चल रहे होंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों में ही आ जाएगा, बट आप प्लीज अपने आप चेकिंग कर सकते हैं, इनवर्स हमें नहीं मिलेगा, प्लीज बार बार से मत बोलो, आप अपने आप चेकिंग करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके, दैट्स इट। ठीक है, और मेरे को ज्यादा कुछ नहीं इसमें बोलना, तो बस ठीक है, दैट्स इट, हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे कुछ और अबेलियन ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सब डिस्कस करूंगा। वैसे मैं इसकी थोड़ा बहुत समरी दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ स्टैंडर्ड ग्रुप्स जो हमें पता होने चाहिए वो सब बता दूंगा, और फिर हम लोग अपनी अबेलियन ग्रुप्स और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, ओके।